अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी शॉप से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, चाहे चीनी परचेस करते हैं, चाहे आटा परचेस करते हैं, चाहे घी परचेस करते हैं, तो ज़्यादातर शॉपकीपर्स ने ये डिजिटल जो कंडा है, ठीक है, इसको उन्होंने रखा होता है। आपको समझ नहीं आ रही होती यार ये क्या सामान पूरा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। आपने किस तरह से जानना है? अगर आप किलो उससे चीनी लेने गए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा वो उसने तोल के आपको दे दिया? आपको कैसे पता चलेगा उसने किलो पूरी दी भी है या नहीं दी? आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि लोगों के साथ स्कैम करते हैं, नाप तोल के अंदर कमी करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, 100 में से 99% लोगों को इस कंडे के बारे में समझ ही नहीं है। इस पर वेट कहाँ पर होता है, कितनी प्राइस इस पर शो होती है, सारा कुछ एक एक स्टेप इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। और अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आपको ये चलाने नहीं आ रहा, तो इस वीडियो के अंदर चलाना भी मैं सिखाने वाला हूं। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। अब मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह से आपने इस डिजिटल जो वेट है इसको किस तरह से आपने यूज करना है। इस वेट की जो फ्रंट साइड है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रीन किस काम आती है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वेट नज़र आएगा। आप जितना भी सामान लेने जाते हैं ना किसी भी शॉपकीपर से, तो यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे होंगे ना, यहाँ पर आपका वेट होगा। अगर आपने 1 किलो लेना है तो यहाँ पर 1000 लिखा होगा, अगर आपने आधा किलो लेना है तो यहाँ पर 500 लिखा होगा, और अगर आपने पाव लेना है तो यहाँ पर 250 लिखा होगा। आपको यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ, 1 किलो के अंदर 1000 नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1000 नंबर्स 1 किलो बनाता है। और अगर आपने आधा किलो लेना है तो यहाँ पर वो 500 हो जाएगा, और अगर आपने पाव लेना है तो यहाँ पर 250 लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वेट होगा। उसके बाद यहाँ पर होती है जी प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना, जो भी वो शॉपकीपर लिखता है प्राइस, चाहे आप चीनी लेने गए ना, अगर 100 रुपये किलो है ना, तो वो चीनी ऊपर रखेगा। बिलफर्ज यहाँ पर मैं एक कप रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कप रखा, ठीक है, इस कप का यहाँ पर देख सकते हैं ये तकरीबन पाव से भी कम है, ठीक है, क्योंकि 170 यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं। अब वो क्या करता है, वो शॉपकीपर यहाँ पर वो लिखता है, प्राइस लिखता है उस चीज़ की। अब यहाँ पर बिलफर्ज मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने प्राइस लिखी 100 रुपया, कि यहाँ पर इस कप की जो किलो के हिसाब से जो प्राइस है ना वो 100 रुपया है, और टोटल प्राइस जो होती है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। अगर यहाँ पर मैं 2 कप रखता हूँ ना, देख सकते हैं एक कप की जो है यहाँ पर वेट कितना है, 170 है, ठीक है, उसकी टोटल मैंने प्राइस लिखी 100 रुपया, और यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो टोटल प्राइस आ गई वो 17 रुपया आ गई। अगर मैं दूसरा कप इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, अब इसका वेट देखें डबल हो गया, ठीक है, प्राइस इसकी 100 रुपये ही रहेगी, और इसका यहाँ पर देख सकते हैं पहले कितना प्राइस थी, 17 रुपये, अब वो डबल हो गई, यहाँ पर 34 रुपये बन गई है, ठीक। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं एक दफ़ा कप एक को उतारता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी प्राइस होती है, और यहाँ पर टोटल आपको जो भी आपने पैसे देने होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अब आपको समझ आ गई, जो शॉपकीपर से सामान लेने जाते हैं ना, उन्होंने इन 3 चीज़ों पर फोकस करना होता है बस, ठीक है। पहला वेट पर फोकस करना होता है कि जो आपको चीज़ दे रहा है क्या वो 1 किलो की है भी या नहीं। अगर आधा किलो की है तो 500 होगा, अगर 1 किलो की है तो यहाँ पर 1000 होगा, और अगर पाव ले रहे हैं तो वो 250 होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। यहाँ पर वेट होगा, यहाँ पर वो जो भी शॉपकीपर उस हिसाब से प्राइस लगाएगा, वो आपने उससे पूछ लेनी है कि आपने किस हिसाब से प्राइस लगाई है, तो वो यहाँ पर प्राइस लिखेगा। अब यहाँ पर आपको उसकी टोटल जो अमाउंट होगी प्लस होके वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए थी यहाँ तक वीडियो जिन लोगों ने जाकर शॉपकीपर से जाकर सामान लेना होता है और इन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉपकीपर्स के लिए कि उन शॉपकीपर्स ने इन बटन्स को किस तरह से यूज़ करना है, और ये M1 M2 M3 ये किस लिए होते हैं, ये 0, उसके बाद टायर, उसके बाद M+, ठीक है, उसके बाद C होता है, यहाँ पर ब्राइटनेस होती है। ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। एक दफ़ा मैं इसे साइड पर उतार लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए जाते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ का कोई नंबर वगैरह अगर आपने लिखने हैं, कोई भी चीज़ का वजन करना है, यहाँ पर ये रखता हूँ। अब देख सकते हैं अगर आप कोई इसकी प्राइस लिखना चाह रहे हैं, कोई भी प्राइस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी प्राइस जो है यहाँ पर लिख देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप ये नंबर्स जो हैं आपकी यहाँ पर प्राइस यूनिट लिखने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बटन की। यहाँ पर ये जो यहाँ पर बल्ब बना हुआ है, हो सकता है आपका कोई और चीज़ बनी हो, तो ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो कंडे की जो होती है ना ब्राइटनेस, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए। ये देखें फुल लो मूड, उसके बाद थोड़ा सा हाई,
उसके बाद ये फुल हाई, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्ट होगी। उसके बाद ये जीरो का ऑप्शन होता है। जीरो का ऑप्शन करने के लिए क्या होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये जो वेट होगा ये प्रॉपर तरीके से जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद टायर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। टायर का ऑप्शन बेसिकली अगर आपने देखें, अगर आप कोई बर्तन लेके जाते हैं किसी भी दूध वाले के पास, आप वो दूध वाला क्या करता है, ऊपर आपका बर्तन रखता है, या अगर आप दही लेने गए हैं तो वो बर्तन आपका रखेगा जिसमें आपने दही लेना है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे टायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। एक दफ़ा मैं इसको जो है क्लियर करता हूँ, ठीक है, मैं आपको वैसे बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा ज़ीरो करके अब मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, ठीक है। इसका वज़न कितना है जी, 170। अब मैं इसमें दही डलवाना चाह रहा हूँ तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो टायर वाला बटन प्रेस करेगा। जैसे ही वो टायर वाला बटन प्रेस करेगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर 0-0 हो चुका है। अब वो इसके अंदर बिलफर्ज यहाँ पर दही डालता है। यहाँ पर मैंने दही डाला इसके अंदर, तो यहाँ पर अब आपकी दही का जो होगी वेट आपको यहाँ पर वही नजर आएगा, क्योंकि हमने उसका टायर वाला बटन दबा के उसका जो बर्तन का वेट था वो हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये टायर वाला बटन इसलिए यूज होता है। जीरो फुल क्लियर करने के लिए टायर बटन जो है, अगर कोई बर्तन लेकर आता है वो बर्तन का वेट करके टायर दबाएंगे, फुल जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप इसके ऊपर चीज रखेंगे उसी का रेट लगेगा। बात कर लेते हैं M प्लस की। हो सकता है आपके जो वेट हो उस पर ऐड का बटन हो। अब ये क्या काम करता है, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं बिलफर्ज एक आइटम रखता हूँ, बिलफर्ज मैंने चीनी रखी, ठीक है, उसका वेट इतना आ गया, ठीक है। वेट आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसकी प्राइस लिखनी है, ठीक है। जो भी आपकी प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की वो आपने प्राइस लिखी, यहाँ पर प्राइस आ गई, यहाँ पर टोटल प्राइस आ गई, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं यार इसी के साथ मैं दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड करूँ, तो उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ 0-0 आ गया। ये वेट अभी वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं दूसरी प्रोडक्ट उठाता हूँ, उठाने के बाद मैं यहाँ पर वो रख देता हूँ, ठीक है। वो रखने के बाद अब मैं दूसरी प्रोडक्ट की यहाँ पर प्राइस लगाता हूँ, वो भी मैं बिलफर्ज यहाँ पर ये लगा लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर अब दोनों प्रोडक्ट्स की जो टोटल प्राइस होगी ना वो यहाँ पर शो होके आ जाएगी। यहाँ पर वेट पूरा आ गया, यहाँ पर जो भी यूनिट की प्राइस थी वो लिखी आ गई, और यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स जो होंगी उनकी आपकी ऐड होकर जो आपकी प्राइस होगी वो आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर मैं इससे भी बिलफर्ज उतारता हूँ, ठीक है। उतारने के बाद आपने क्या करना है, आपका यहाँ पर आपका सी होगा, ठीक है, आपने सिंपल इसे प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे एक दफ़ा आपका जो डिजिटल कंडा होगा एक दफ़ा फुली रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, फुली 0-0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लेते हैं गिव चेंज, ठीक है। ये बेसिकली जो बटन होता है ना, हो सकता है किसी और नाम से आपके पास हो। ये बटन बेसिकली पाउंड्स के अंदर अगर करना हो तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं होता बटन। अगर आप अगर किलो के हिसाब से यहाँ पर लगा रहे हैं ना, अगर आप पाउंड्स के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो ये आप वज़न को जो है वो चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर M का ऑप्शन है, ठीक है। अब ये M है, हो सकता है आपके पास ऐड का हो किसी और नाम, या सेव का नाम से आपके हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पर M के नाम से। अब ये M वाला ऑप्शन क्या काम करता है मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने बिलफर्ज यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट रखी, प्रोडक्ट की प्राइस है। अब आप इस प्रोडक्ट की प्राइस को एक दफ़ा सेव करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यार मैं बार बार वो प्राइस ना लिखूं, मैं बस एक बटन दबाऊं, वो प्राइस मेरी जो है दोबारा ओपन होके आ जाए और इजीली मैं उससे क्या करूं, वजन कर सकूं। अब आपने क्या करना है, M वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप M वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको M1, M2, M3, M4, M5, M6 ये बेसिकली आपकी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इसको दबाएंगे M1 को, ठीक है, अब मैंने M1 को दबा दिया, ये टोटल प्राइस ये है ना। अब ये मैंने जो उसकी प्राइस लिखी थी यूनिट प्राइस, अब बार बार मुझे प्राइस लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं बिलफर्ज यहाँ पर दबाता हूँ, सी क्लियर एक दफ़ा करता हूँ। क्लियर करने के बाद प्रोडक्ट रखी मैंने, यहाँ पर M1 दबाया, ऑटोमेटिकली वही प्राइस आ जाएगी जो मैंने सेट की होगी। इस तरह आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या कर सकते हैं, प्राइस यहाँ पर रख सकते हैं। मैं बिलफर्ज एक और दूसरा रखता हूँ, ठीक है। दूसरा रखने के बाद इसे अगर मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, इसकी प्राइस यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 15 करता हूँ, ठीक है। इसको मैं M2 के अंदर सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर M2 यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब M2 के अंदर मेरी 15 रुपये सेफ हो गई है, ठीक है। अब इसी तरह ये आपको मेमोरीज दी जाती हैं, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, ठीक है, आप इनके अंदर सेव कर लें और याद रखें कि इस प्रोडक्ट की प्राइस मैंने ये लगाई थी। तो ये बेसिकली काम होता है आपका। यहाँ पर अगर आपने कोई भी प्राइस ये एक ही बटन के अंदर सेव करनी है तो आप वो ईजिली सेव कर सकते हैं। अब अगर आपने प्राइस को ख़त्म करना है, बिलफर्ज M1 के अंदर आपने 100 रुपया रखा हुआ था, ठीक है। अब आप चाहते हैं यार इसको प्राइस को मैं ख़त्म करूं, तो बहुत इजी मेथड है। M यहाँ पर दबाएं, मैं एक दफ़ा इसको वेट को क्लियर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लियर करता हूँ, बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर ये M1 दबाएं, ठीक है। M1 दबाने के बाद 0 दबा के M दबा दें, ठीक है, और इसको 0 कर दें, ठीक है।
अब इसके अंदर M1 के अंदर जो प्राइस होगी ना आपकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। M दबा के 0 दबा के M1 दबा देंगे, M1 दबा के आपने M दबा के 0 दबा देना है। आपकी जो पहले सेव की हुई जो आपकी प्राइस होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और जो भी डाटा इसके अंदर होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली M6 तक आपकी क्या होती हैं, सेव मेमोरीज होती हैं, जहाँ आपने क्या करना होता है, अपनी प्राइस को सेव करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ये बेसिकली इस कंडे का जो होता है बैलेंस होता है, बाज़ लोगों का गिर जाता है, ख़राब हो जाता है। बेसिकली ये वेट को स्टेबल रखने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है नोट डाउन करने वाली है। बाजू का क्या होता है, लोगों का यहाँ पे माइनस आ रहा होता है, माइनस कुछ यहाँ पर नंबर्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दबाएंगे या C दबाएंगे तो उनका जो कंडा होगा, वेट होगा, वो बिल्कुल 0 पे चला जाएगा। और इसी तरह इस कंडे की मैं अगर बात करता चलूँ, इसके हो सकता है आपको नीचे दिया जाए बटन, ठीक है, या साइड पे बटन दिया जाता है जहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करते हैं, और यहाँ पर आपको पावर केबल दे दी जाती है जहाँ पर आप क्या करते हैं, इस जो है कंडे को चार्ज करते हैं, जो इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है जो कि आपको डिस्प्ले प्रॉपर देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्लियर किया है कि किस तरह से आपने डिजिटल ये जो कंडा है किस तरह से आपने यूज़ करना है, और किस तरह से कस्टमर जाके देख सकता है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो पूरी है भी या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।